नमस्कार। आज का टॉपिक राजस्थान के लोक देवता है, जो राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय से संबंधित कुछ एमसीक्यूज पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान और मारवाड़ में पंचवीर में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से लोक देवता जो हैं वो मारवाड़ के पंचपीर में शामिल नहीं है। बाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगाजी जेहा। तो इस प्रकार से राजस्थान और मारवाड़ के पंचपीर में गोगाजी, पाबूजी, मेहजी, हड़बूजी और रामदेव जी सम्मिलित है। यहाँ ऑप्शंस दिए गए रामदेव जी, गोगाजी, पाबूजी और तेजाजी। तो उत्तर होगा तेजाजी, क्योंकि रामदेव जी, गोगाजी और पाबूजी पंचपीर में सम्मिलित है। याद करने का तरीका, गोपा मेहरा, गो से गोगाजी, पा से पाबूजी, मे से मेहजी, ह से हड़बूजी और रा से रामदेव जी। पाबूजी, पाबूजी राठौर, रामदेव जी तंवर, गोगाजी, गोगाजी चौहान, हड़बूजी, हड़बूजी सांखला और मेहजी मांगलिया। तो इनके ये पूरे नाम हमें स्मरण रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प है पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी और तेजाजी। यहाँ उत्तर होगा पाबूजी। पाबूजी को गौरक्षक, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक और हाड़फाड़ या राड़फाड़ के देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? रामदेव जी, गोगाजी, पाबूजी, देवनारायण जी। यहाँ उत्तर है गोगाजी। गोगाजी को सांपों का देवता, सर्प देवता, गौरक्षक देवता, गोगा पीर, जाहर पीर, जिंदा पीर भी कहते हैं। और साथ ही गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। इसका अर्थ है कि गांव गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही गोगा जी के चबूतरे या थान, जिसमें गोगा जी की पूजा की जाती है, वो होते हैं। तो खेजड़ी का सीधा संबंध जो है वो गोगा जी से है। साथ ही हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। भाला लिए घुड़सवार गोगा जी की पूजा होती है और साथ में प्रतीक सर्प के रूप में होता है। अगला प्रश्न, बाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का और राम का। यहाँ उत्तर है लक्ष्मण जी का। तो हमें ये याद रखना है कि बाबूजी के जो उपनाम है वो है गौरक्षक, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, हाड़फाड़ के देवता और साथ में उन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पर्वतसर का पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी और रामदेव जी। यहाँ उत्तर होगा तेजाजी। श्री वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, जो डीडवाना कुचामन में आता है। अगला प्रश्न, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ और पड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजाजी। यहाँ उत्तर होगा देवनारायण जी, क्योंकि देवनारायण जी और उनकी फट दोनों पे ही भारत सरकार द्वारा टिकट जारी किए जा चुके हैं। साथ ही तेजाजी पर भी डाक टिकट भारत सरकार जारी कर चुकी है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि किस फड़ पर, किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो उत्तर यहाँ पर होगा देवनारायण जी। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? बाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, तेजाजी। यहाँ उत्तर होगा तेजाजी। तेजाजी के उपनाम है नागों और सांपों के देवता, सर्प देवता, गौरक्षक, कृषि कार्यों के उपकारक, काला बाला के देवता और धोलिया वीर। अगला प्रश्न, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया। तो यहाँ उत्तर है रामदेव जी। पीरों के पीर, रामसा पीर, कृष्ण के अवतार, टूणीचारा धनी ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता और प्रतीक आदि नामों से जो रामदेव जी हैं उन्हें हम जानते हैं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, यानी कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावले, पवाड़े, कव्वाली, विवाह। यहाँ उत्तर होगा ब्यावले। रामदेव जी से संबंधित कुछ तथ्य जो हमें याद रखने हैं। नेजा रामदेव जी की 5 रंग की ध्वज, रेखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, भाभी रामदेव जी का पुजारी, ब्यावले रामदेव जी के भजन, देवरा और थान रामदेव जी का मंदिर, जातरू रामदेव जी के भक्त और यात्री, पगलियार रामदेव जी के प्रतीक, लीला, घोड़ा, जम्मा, जागरण और साथ में रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें पर्चा कहा जाता है। अगला प्रश्न, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? विकल्प है मल्लीनाथ जी, झुंझार जी, कल्ला जी और फत्ता जी। यहाँ उत्तर होगा कल्ला जी। तो याद रखें, चित्तौड़ के तीसरे शाके में महाराणा उदय सिंह जी की ओर से अकबर के विरुद्ध कल्ला जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में घायल वीर जयमल को इन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था और दोनों ही युद्ध करते हुए
वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। और कल्ला जी जो थे वो भक्त शिरोमणि मीरा इनकी जो थी वो चचेरी बहन थी। तो ये तथ्य हमें याद रखने हैं। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। बाबूजी उपाधि ऊँटों के देवता, तीर्थस्थल कोलू फलौदी, माता का नाम कमला दे। तेजाजी धोलियावीर कहलाते हैं क्योंकि उनका जो गोत्र था, जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो धोलिया उनका जो गोत्र है। तीर्थ स्थान खरनाल नागौर, माता का नाम राम कुंवरी। मल्लीनाथ जी सिद्ध पुरुष, और तिलवाड़ा जो आजकल बालोतरा जिले में है, ये इनका तीर्थ स्थल है, और माता का नाम जानी दे। गोगा जी जहारपीर के नाम से जाने जाते हैं। ददरेवा चूरू इनका जो तीर्थ स्थल है। बाछल दे जो थी उनकी माता जी का नाम। तल्लीनाथ प्रकृति प्रेमी थे, पांचोटा जालोर में इनका तीर्थ स्थल है। देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आसिंद भीलवाड़ा में इनका तीर्थ स्थल है, और इनकी माता का नाम सेडू था, सेडू खटाणी। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं, और बेंगटी फलौदी जो है इनका तीर्थ स्थल है, माता जी का नाम सौभाग्य है। कल्ला जी शेषनाग के अवतार कहलाते हैं। रुंडेला उदयपुर में इनका तीर्थ स्थल है, रुंडेला नाम से जाना जाता है, माता जी का नाम श्वेत कंवर। रामदेव जी कृष्ण अवतार के रूप में जाने जाते हैं। रामदेवरा या रुणेचा जो है उनका तीर्थ स्थल है, जो कि जैसलमेर जिले में आता है, और माता का नाम मेड़ादी है। आपको याद रखना है कि लोक देवता जो रामदेव जी थे वो हड़बू जी के मौसेरे भाई थे, और जो हड़बू जी के गुरु थे उनका नाम था योगी बालीनाथ। सो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उनके जो उपनाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कि तेजा जी और जो गोगा जी हैं दोनों ही सब के देवता कहलाते हैं। जैसे कौन किसके जो है वो अवतार माने जाते हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि जो बाबू जी हैं वो लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। देवनारायण जी जो है वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कल्ला जी जो है शेषनाग जी के अवतार माने जाते हैं, और रामदेव जी जो है वो कृष्ण भगवान जी के अवतार माने जाते हैं। तो ये कुछ बिंदु है जो हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। सभी के जो माता पिता और जो पत्नी है उनके नाम हमें याद रखने हैं, और साथ ही इनके जो तीर्थ स्थल है, जन्म स्थान है, और कहाँ पर इनका विशेष मेला किस स्थिति पे भरा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, दैट इज बरखास वेटिस्फेयर।